हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्सशूट। आज के ट्यूटोरियल्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं या फिर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन है क्या? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबको पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या है। भाई पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कंप्यूटर को हम कुछ टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आपके फ्रेंड को कुछ टास्क देना है, कुछ काम करवाना है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई जो भी लैंग्वेज यूज करोगे, उड़िया लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज हुआ, जो भी लैंग्वेज से आप उसको टास्क प्रोवाइड करोगे, कि टास्क इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई तू मेरे लिए एक काम तो कर दे। आप जिस माध्यम से बोलोगे उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? उड़िया लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ। जैसे कि उड़िया लैंग्वेज हुआ, उड़िया लैंग्वेज हम यूज करते हैं अपने फ्रेंड को कुछ टास्क प्रोवाइड करने के लिए, कुछ हमारा आइडिया शेयर करने के लिए, कुछ ओपिनियन शेयर देने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज हम कर सकते हैं किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। कौन सी लैंग्वेज? ह्यूमन लैंग्वेजेस। उड़िया लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे क्या है? ये सारे ह्यूमन लैंग्वेजेस है, जो कि ह्यूमन यूज करता है इस लैंग्वेजेस को, इसलिए हम बोल सकते हैं ये ह्यूमन लैंग्वेजेस है। ठीक है, उसी तरह अगर हम कंप्यूटर को कुछ टास्क दें, कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन दें, कंप्यूटर को हम कुछ काम करवाएं, ठीक है, तो इसके लिए भी हमको कुछ लैंग्वेज चाहिए होगा। उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बात समझ में आ गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर को हम कुछ टास्क प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू वो कुछ हमारे लिए कुछ काम कर दे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी क्या है ना, पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल क्या है? देखो, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज हो गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया, और हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन को वो चीज लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ह्यूमन मतलब प्रोग्रामर, प्रोग्रामर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और वो डिफिकल्टी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए लो लेवल लैंग्वेजेस को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, जावा हो गया। इस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, प्रोग्रामर यूज करता है कि कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो और एक चीज हमको सुनने को मिलता है कि पाइथन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज। पाइथन इज ए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज। आज के डेट में बहुत सुनने को मिलता है कि पाइथन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं भाई पाइथन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज? क्योंकि ना इसका जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सी में जाओगे, जावा में जाओगे, तो उसका सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन पाइथन का सिंटेक्स जो बहुत सिंपल रहता है और इजी टू रीडेबल होता है। हम इजीली रीड कर सकते हैं इस पाइथन प्रोग्राम को, इसलिए बहुत फेमस भी बोला जाता है। पाइथन इज ए वेरी फेमस लैंग्वेज भी बोला जाता है। पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज भी बोलते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो किस लिए? पाइथन का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है और इजी टू रीडेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी दिक्कत नहीं हुआ कि हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, देन ब्रैकेट देंगे, ये सारी चीज यहाँ पे झंझट यहाँ पे नहीं होगा। कौन सी? पाइथन में। ठीक है, तो इसलिए पाइथन को बोला जाता है कि पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज और इजी टू लर्न। इसका सिंटेक्स बहुत इजी है, इजी टू रीडेबल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, देन आज के डेट में बड़े बड़े कंपनी भी पाइथन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। बड़े बड़े कंपनी भी आज के डेट में पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम पाइथन क्यों सीखेंगे? पाइथन सीख के हम क्या करेंगे? पाइथन सीख के ना आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ठीक है, डाटा साइंस के फील्ड में आप काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग के फील्ड में आप वर्क कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड है जो जिसके पाइथन को यूज करके आप उस फील्ड में आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, और एक बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पाइथन कि इसका एक बड़ी कम्युनिटी है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्प होता है। मैं दिखा रहा हूँ कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्रोम में आओगे, क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे पाइथन कम्युनिटी, तो इसका जो आवर कम्युनिटी है, देखो python.org, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। ठीक है, और इस कम्युनिटी में आएंगे और गेट स्टार्ट वे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल पाइथन। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है पाइथन का यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। ये तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
लर्न करने के लिए, जब आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे होंगे, तो ये चीज़ जो उसका ऑफिशियल साइट से जो है वो सारी चीज़ लर्न करने के लिए हमको मिलता है। पाइथन पाइथन अगर आप लर्न करोगे तो ये सारी चीज़ आप लोगों को इसका कम्युनिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है सीखने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ ये फैसिलिटी देता है कौन, पाइथन। पाइथन के थ्रू हम प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं। अगर हम सी में जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करने के बाद डॉट ई एक्सी फाइल जनरेट होता है। फाइल जनरेट होता है। अगर आप जावा में जाएंगे तो आफ्टर कंपाइलेशन वो आके ना डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, ठीक है। डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ किस में होता है, सी या फिर जावा में, ये सारी चीज़ आपने को देखने को मिलता है। लेकिन पाइथन में कंपाइल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रन कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज सुनने को मिलता है। हमको सुनने को मिलता है कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। देन एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज, ये हमको बहुत सारे लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि टेंसरफ्लो हो गया, पांडास लाइब्रेरीज हो गया, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज है। उस लाइब्रेरीज को हम यूज करके हमारे काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वर्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा जो लेंथ ऑफ द कोड उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस लाइब्रेरीज को यूज करके, ठीक है, ठीक है। देन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मीन्स क्या है ना, पोर्टेबल हम क्यों बोलेंगे, देखो पोर्टेबल इसलिए बोला जाता है कि अगर आप विंडोज में उस प्रोग्राम को लिखोगे, आप मैक ओएस पर भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स पे भी आप रन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में आप उसको रन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको रन कर सकते हो। देन बोला जाता है पाइथन इज डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमको यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि आप सी में जाओगे तो यहाँ पे डाटा टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम इंट ए, ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। देन लिखेंगे कैर बी, ऐसे हम डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ये सारी चीज़ हमको डिक्लेयर करने के नीड नहीं है, डाटा टाइप डिक्लेयर करने की हमको जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो वैल्यू को लेके ही आइडेंटिफाई करेगा किस टाइप का वैल्यू है। हम पाइथन में कैसे डिक्लेयर करेंगे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, ना कि हम ऐसे लिखेंगे इंट ए इक्वल टू 20, कैर ए इक्वल टू सी। हम ये सारी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये जो है ये प्रीवियस जो सी हो गया, जावा हो गया, इस ट्यूटोरियल में हम डाटा टाइप, इस लैंग्वेजेस में हम डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, लेकिन पाइथन में हम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेगा किसके थ्रू, वैल्यू के थ्रू, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेगा कि वेरिएबल किस टाइप का डाटा है, किस टाइप का डाटा टाइप है। तो इसलिए बोलते हैं पाइथन इज ए डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। आपको पाइथन सीखना है तो आपको दो ही चीज करना पड़ेगा। पहला चीज क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना यहाँ पे पाइथन का प्लेलिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस ट्यूटोरियल से, इस प्लेलिस्ट आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए पहला चीज क्या है ना, पहला चीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और कमेंट में लिख दो डन। मैं समझ जाऊंगा कि आपको सीखना है पाइथन सच में। तो नेक्स्ट चीज क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो चीज मैं यहाँ पे आज के ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम आएंगे क्रोम में आएंगे। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, ठीक है, पाइथन डाउनलोड। देन जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, यहाँ से हम जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन हमको दिखने को मिलेगा, डाउनलोड पाइथन 3.13.2 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो ये लेटेस्ट वर्जन को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपका मैक ओएस है, लिनक्स है, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो लिनक्स है या फिर यूनिक्स है, यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका सिस्टम मैक ओएस है तो मैक ओएस में जाके भी आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट वर्जन है तो मैक ओएस के लिए भी ये प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज़ का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डाउनलोड कर दिए, ठीक है। देन इसको डाउनलोड करने के बाद हम आएंगे फोल्डर में और यहाँ पे जो पाइथन है आप देख सकते हो, इस यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसे इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तो इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। देन यस, तो यहाँ पे इजीली वो सेटअप के लिए पूछेगा। तरीके से इंस्टॉल हुआ या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट मेनू में आएंगे। स्टार्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे CMD,
CMD लिखेंगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम PY लिख कर हम एंटर मारेंगे। एंटर मारेंगे तो आपको पाइथन का जो भी वर्जन आप इंस्टॉल किए हो अपने सिस्टम पे, वो वर्जन आपने को यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा वर्जन था, हमारा वर्जन हम डाउनलोड किए थे पाइथन 3.13.2 वर्जन हम डाउनलोड किए थे, लेटेस्ट वर्जन जो था वो डाउनलोड किए थे। तो इसलिए पाइथन का वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है पाइथन 3.13.2। तो हमारा सिस्टम में इसी तरीके से पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पाइथन का पहला प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, दो दो वेज है पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो पहला जो है वो आपको आईडी ही पाइथन खुद का एक आईडीएल प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, लोड हो रहा है तो ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पाइथन का कोड को हम रन कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगर आप कैलकुलेटर की तरह अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 10 प्लस से यहाँ पे 10 करूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा 20। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो इजीली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो अगर कैलकुलेटर की तरह अगर यहाँ पे यूज करना है आपको तो इसको आप यूज कर सकते हो पाइथन आईडीएल को। ये वो प्रोवाइड करता है, पाइथन ही प्रोवाइड करता है आईडीएल में। यहाँ पे प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इजीली यहाँ पे रन कर सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है, इन सेकंड क्या है ना, हम कोई भी एक एडिटर को यूज करके भी हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं VS कोड को, और यू कैन से विजुअल स्टूडियो को हम यूज करने वाले हैं। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करेंगे, शॉर्टकट में हम बोलते हैं VS कोड। तो VS कोड में पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और दो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर दोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन दो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे जो पाइथन डिबगर है इसको आप इंस्टॉल करोगे। मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो देन यहाँ पे पाइथन है, पाइथन को भी यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, दो एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दोगे। देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सी का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, देन पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे सी के प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, सी का एक फाइल क्रिएट करते हैं। सी का फाइल क्रिएट करने के लिए सी का फाइल कौन से एक्सटेंशन में होता है, .c एक्सटेंशन में होता है। तो वही एक्सटेंशन को लेके ही इसका यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्रोग्राम .c एक्सटेंशन से इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल std। देन यहाँ पे हम लिखते हैं void main। देन इसके अंदर हम लिखते हैं printf, और printf के अंदर लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और लास्ट में हमको सेमीकोलन देना पड़ता है यहाँ पे सी में। तो इतने लाइन्स ऑफ कोड हमको लिखना पड़ता है सी में अगर हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, इसको रन करने के लिए हमको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे टर्मिनल पे, और न्यू टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे हम GCC लिखेंगे, GCC सी प्रोग्राम .c। अगर कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं GCC सी प्रोग्राम .c और एंटर मारेंगे। तो एंटर मारने के बाद सॉरी यहाँ पे क्या हुआ ये, ओके मैंने सेव नहीं किया था शायद। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा जो a.exe फोल्डर यहाँ पे वो क्रिएट कर चुका है, और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखते हैं .exe और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह हम सी प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, अगर हम पाइथन में आएंगे, पाइथन में आने के लिए पाइथन का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे py प्रोग्राम लिखते हैं, py प्रोग्राम। और पाइथन का जो पाइथन फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं .py एक्सटेंशन से इसको हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पाइथन का प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए हमको 1 लाइन्स ऑफ कोड ही लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। अगर इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम रन करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं py, और कैन से py लिखते हैं py, देन py प्रोग्राम .py और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इजीली वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे
क्रिएट कर चुका है। ठीक है, यहाँ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमको ज़्यादातर लाइन लिखने की नीड नहीं है, तो 1 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं पाइथन में। और अगर हम सी में जाएंगे तो यहाँ पे 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। और उसी तरह अगर हम जावा में जाएंगे, जावा प्रोग्राम, अगर जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जावा प्रोग्राम डॉट एक्सटेंशन होता है उसका, डॉट जावा एक्सटेंशन होता है। तो जो जावा एक्सटेंशन तो यहाँ पे हमको क्लास क्रिएट करना पड़ता है। क्लास सपोज जावा प्रोग्राम हम लिख देते हैं, क्लास जावा प्रोग्राम। ठीक है, क्लास जावा प्रोग्राम। और यहाँ पे मैन मेथड क्रिएट करना पड़ता है, PSBM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। और इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे कितना लाइन्स ऑफ कोड, यहाँ पे भी 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे झंझट देखो, क्लास क्रिएट करो, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट है ओपन करो, देन मेन मेथड क्रिएट करो, ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखो। तो यहाँ पे ज़्यादातर थोड़ा बिगिनर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है बिगिनर्स के लिए। अगर हम पाइथन में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर आपको एक कोई नॉन कोडिंग बंदा होगा, नॉन कोडिंग कोई आपका फ्रेंड होगा, तो आप आपका फ्रेंड को भी आप पूछ सकते हो ये क्या है, इसका काम क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसका काम क्या है। तो इसीलिए वो बोल सकता है कि ये नहीं, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जावा में आप आओगे और यहाँ पे बोलोगे तो ये क्या लिखा है, तो उसको समझ में थोड़ा नहीं आएगा, क्या क्या लिखा है भाई, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ बोलेगा। तो पाइथन को वो नॉन कोडिंग अगर आपका फ्रेंड कोई है तो इजीली वो रीड भी कर सकता है। तो इजीली हम इसलिए बोलते हैं ये इसके लिए वो पॉपुलर है बहुत, इसके लिए भी वो फेमस है, इजी टू रीडेबल होता है, और सिंटेक्स का इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसी तरह हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अगर इसको आप आईडी में आओगे, ठीक है, आईडीएलई में आओगे, आईडीएलई में आने के बाद आईडीएलई में इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिख देते हैं हम हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, अगर हेलो स्टूडेंट। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप ये जो डबल कोटेशन के अंदर ये जो डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आज इट इज़ वो प्रिंट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे हम लिखे थे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिखोगे अगर हेलो माय फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी आप अगर लिखोगे तो ये चीज़ भी हेलो माय फ्रेंड्स आज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्रिंट में जो भी डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो आज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखे हम प्रिंट एफ, देन यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन के, पैरेंथेसिस ओपन के, और डबल कोटेशन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो वो सक्सेसफुली फिर भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगा सेमीकोलन देने से या नहीं देने से। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं प्रिंट को हम ऐसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और हम ब्रैकेट ओपन नहीं किए यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किए और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा या नहीं हम देखते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होगा या नहीं। तो प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम को लिख देते। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो प्रिंट जो फंक्शन है वो वर्क नहीं किया। लेकिन ये पॉसिबल है, लेकिन हम प्रिंट जो हेलो वर्ल्ड इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास पाइथन वर्जन 2 होना चाहिए। तो इसको हम मेरे पास तो पाइथन लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन वर्जन 2 नहीं है मेरे पास। तो इसलिए हम ऑनलाइन में आएंगे, ऑनलाइन एक एडिटर को हम यूज करेंगे। तो ऑनलाइन एडिटर को यूज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथन कंपाइलर वर्जन 2। तो यहाँ पे जो पाइथन कंपाइलर पाइथन 2 है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर अगर हम जो पाइथन है, पाइथन के अंदर यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे इसको हम रन करेंगे तो इजीली यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट देने से या नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका पाइथन वर्जन 2 है तो। ठीक है, लेकिन आपका लेटेस्ट वर्जन है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पाइथन 3 है लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा। जैसे कि अगर पाइथन वर्जन 2 होता तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ईजिली रन कर देगा, जैसे कि यहाँ पे हम रन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। और एक चीज़ मैंने बोला था पिछले ट्यूटोरियल्स में, उसको थोड़ा हम रिकल कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लाइब्रेरीज वो प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे अगर हमारा लाइब्रेरीज बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही लाइब्रेरी को देखेंगे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT।
स्क्वायर रूट और SIN, स्क्वायर रूट और SIN अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट SQRT और इसके अंदर हम लिख देते हैं 10 का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल के वो हमको दे देगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट एफ है इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, कट कर देते हैं और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, ज़्यादातर सही रहेगा क्लियर। और यहाँ पे हम लिखते हैं PY, यहाँ पे लिख देते हैं हम PY पाइथन डॉट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ चुका है 10 का स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ पे साइन निकालते हैं, प्रिंट यहाँ पे साइन निकालते हैं तो साइन के लिए हम लिखेंगे साइन 90 का। अगर हम निकालते हैं साइन 90 का हम निकालते हैं साइन 90 का, तो यहाँ पे वो शायद 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वो प्रिंट करेगा साइन 90 का वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पॉसिबल कर सकते हैं। मैथमेटिकल कोई भी अगर फंक्शन आपको यूज करना है तो ये सारे लाइब्रेरीज को यूज करके हमारा कोड को आसान कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेशन की तरह अगर लिखें तो यहाँ पे बहुत सारा लेंथी कोड हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मैथ का इम्पोर्ट फंक्शन मैथ फंक्शन को यूज करके मैथ लाइब्रेरीज को, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, मैथ लाइब्रेरीज को यूज करके, ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने एक बोला था कि पाइथन से डायनामिक टाइप, तो यहाँ पे हम देखो एक बार हम वेरिएबल डाउनलोड करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइप A, ठीक है, और इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली, तो यहाँ पे जो पाइथन, सॉरी मैंने सेव नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे टाइप और इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास इंट, तो यहाँ पे वो वैल्यू को लेके उसको डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे वो क्या है ना, यहाँ पे जो ये जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इजीली आप हम देख सकते हैं। तो और एक चीज़ आप मैंने देखो यहाँ पे ए जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे हम देखें कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू ABC और देन प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला जो ए था वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, लेकिन हम जब हम वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिए, वेरिएबल का वैल्यू को जब हम चेंज कर दिए तो यहाँ पे जो str टाइप का वेरिएबल हो गया ए। तो इसी तरह हम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल भी हम सब स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे जब हम डाटा टाइप के बारे में थोड़ा जब हम पढ़ेंगे, तो और डीपली और थोड़ा डीपली हम इसको पढ़ेंगे कि ये ऐसे करने से क्या होता है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, शायद ये गार्बेज कलेक्शन में जाता होगा या नहीं जाता होगा। ठीक है, कि सारी चीज़ म्यूटेबल है कि कौन सा डाटा टाइप म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जब हम डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो और थोड़ा कुछ प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम इसको हम पहले कट कर देते हैं, इसको हम इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखो फॉर लूप का अगर हम क्रिएट करेंगे तो फॉर लूप कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे हम फॉर लूप क्रिएट करेंगे पाइथन में फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर हम लिख देंगे 10। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट और इसके अंदर हम लिख देते हैं आई। तो और सेव करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसको सारी चीज़ को हम यहाँ पे कट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में आने के बाद हम यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए हम पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई और एंटर मारते हैं। तो ये क्या करेगा 10 से 9 तक ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा। तो ये जो इसका सिंटैक्स भी है बहुत सिंपल सिंटैक्स। अगर हम पाइथन सी में इस प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर, देन इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू 0, देन आई ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 10, देन आई प्लस। ठीक है, देन इसके अंदर ये जो printf है इसको कट करके इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम printf और इसके अंदर हम %d देना पड़ता है, %d, देन कॉमा आई करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर सेव करके इसके लिए लिखते हैं gcc और सी प्रोग्राम .c और एंटर मारते हैं।
तो यहाँ पे हमारे डॉट क्लास ए डॉट ई एक्स ई फाइल जनरेट हो गया, डॉट ई एक्स ई फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 10 है यहाँ पे प्रिंट हो गया। और तो इस तरह हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर लूप का सिंटैक्स है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर लिखो, देन ओपन पैरेंथेसिस ओपन करो, देन इनिशियलाइज करो वेरिएबल को, ठीक है। देन यहाँ पे कंडीशन दो, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करो, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, देन यहाँ पे %LT लिखो। बहुत झंझट है सी के अंदर। और इसमें जावा में आप जाओगे, जावा में भी उसी तरह ही सिंटैक्स रहता है, ठीक है। जावा में जाओगे, जावा में भी वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम जो पाइथन का प्रोग्राम है वो इजीली यहाँ पे फॉर लूप का प्रोग्राम ऐसे हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया। अब तो इसी तरह हम पाइथन में है फॉर लूप को हम क्रिएट करते हैं। तो ये ज़्यादातर अदर लैंग्वेज से बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है। तो एक्चुअली में वेरिएबल्स होता क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। अगर एक मेमोरी में एक लोकेशन का नाम कौन बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक हमारे पास मेमोरी, ये एक हमारे पास मेमोरी है, ये एक समझ लेते हैं, ये एक हमारे पास मेमोरी है। और इस मेमोरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। और इस मेमोरी लोकेशन का चलो सपोज समझ लेते हैं, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का एक नाम दे देते हैं, सपोज एक्स। ये एक्स को बोलेंगे हम वेरिएबल्स। सपोज ये वाला जो मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं सपोज वाई, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम देते हैं वाई, तो वाई को हम बोलेंगे एक वेरिएबल्स। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में लिखते थे x इक्वल टू 5, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होता था, 5 हो जाता था। उसी तरह अगर हम प्रोग्राम में लिखेंगे x इक्वल टू 5, तो ये जो 5 है, ये कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर हो जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा x। जब भी हम x को लिखेंगे तो x का वैल्यू को यहाँ पे गेट करके हम ये जो x वेरिएबल हमको दे देगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है ना, नेम इक्वल टू देवाशीष नाइक लिखा है, तो देवाशीष नाइक क्या करेगा, ये जो वैल्यू क्या करेगा ना, मेमोरी में आएगा और रैंडमली कोई भी एक लोकेशन में देवाशीष नाइक स्टोर हो जाएगा। सपोज ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सपोज हम सॉफ्टवेयर में लिख देंगे dn, तो ये मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा क्या, नेम हो जाएगा। इस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा नेम। इस नेम का अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देवाशीष नाइक प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि ना नेम का वैल्यू क्या है ना, देवाशीष नाइक है। देवाशीष नाइक किस लोकेशन में पड़ा है ना, नेम लोकेशन पे देवाशीष नाइक पड़ा है, ठीक है। देन जैसे कि एज इक्वल टू क्या है, 26 है, 26 क्या करेगा, ये भी कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। सबको समझ लेते हैं, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे वो जाके स्टोर हो गया 26, और जो मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे एज। इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे एज। उसी तरह हाइट का भी क्या 5.6 है, ये 5.6 भी कोई भी एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा स्टोर हो जाएगा, सपोज ये वाला मेमोरी लोकेशन पे आएगा स्टोर हो जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे हाइट, ठीक है। और इसको और वेरिएबल को बोल सकते हैं, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट कैन होल्ड डाटा। ये कंटेनर की तरह भी होता है जिसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर हो, ये कंटेनर को समझ लेते हैं, ये सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 26 स्टोर हो चुका है, और इस कंटेनर का नाम भी बोल सकते हैं एज। इसी तरह भी हम समझ सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो वेरिएबल्स बेसिकली होता है क्या, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, और यू कैन से वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट कैन होल्ड डाटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल्स को लिखने के लिए, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो उस सारे वेज को हम देखेंगे, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, VS कोड को हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर का नाम देते हैं वेरिएबल्स। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, फोल्डर जो आइकन है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल और एंटर मारेंगे। और इस वेरिएबल के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। उस पाइथन फाइल का नाम देता है very.py। हमारा जो एक्सटेंशन होता है पाइथन का .py एक्सटेंशन होता है, उसी एक्सटेंशन को लेकर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल एक फाइल क्रिएट करेंगे very.py, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे very.py एक्सटेंशन से और एंटर मारेंगे। और पहले देखते हैं कौन कौन सी वेज है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है। तो पहला वेज देखते हैं, अगर हम सिंगल वेरिएबल को हम असाइन करना है, सिंगल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना है, तो हम लिखेंगे abc इक्वल टू यहाँ पे 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम स्टोर करना रहता है, तो हम इस तरह लिखेंगे abc इक्वल टू 10, और नीचे हम लिख देंगे प्रिंट abc। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे आएंगे और टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल पे आएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे very.py। रन करने के लिए हम कमांड लिखते हैं py very.py और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके, हमारा जो वेरिएबल्स फोल्डर था, लेकिन यहाँ पे हम जो पाइथन फोल्डर के अंदर है, हमको वेरिएबल्स फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे cd वेरिएबल चेंज डायरेक्टरीज, और यहाँ पे लिख देंगे हम वेरिएबल्स
वेरिएबल्स और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे py वेरी.2 और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 10 है वो प्रिंट हो चुका है। तो हम इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वे है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। सपोज हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम असाइन करना रहता है, तो हम कैसे लिखते थे, ABC इक्वल टू 10 और A इक्वल टू ABC, हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो ABC जो है, ABC का वैल्यू क्या है, 10 है, तो इनडायरेक्टली A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और A को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं और फिर से दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे जो A का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को असाइन करना रहता है। ठीक है, इसका और एक अल्टरनेटिव वे है जिसको पाइथन सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आपको, यहाँ पे हम लिखते हैं A इक्वल टू ABC इक्वल टू 10। हम इस तरह भी हम पाइथन में लिख सकते हैं और या इसको अगर हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे भी जो 10 है वो प्रिंट हो चुका है। और अगर यहाँ पे हम ABC भी लिखेंगे और इसको सेव करके फिर से दोबारा रन करेंगे तब भी क्या करेगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं 20 करके और इसको फिर से हम रन करते हैं तो यहाँ पे 20 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं ना, एक ही मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इस तरह लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे कि हम सी में या फिर जावा में इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को हम असाइन करना रहता है तो हम इस तरह हम लिखते थे। लेकिन पाइथन में हम डायरेक्ट A इक्वल टू ABC इक्वल टू 20 हम इस तरह लिखते हैं। तो ये कितना आसान रहता है। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते थे हम A इक्वल टू B इक्वल टू C, हम इस तरह लिखते हैं। और एक है जो एक ही लाइन पे अगर वेरिएबल को असाइन करना रहता है तो A इक्वल टू A, हम इस तरह भी लिख सकते हैं A, B, C इक्वल टू 10, 20, 40। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जो 10 है वो A के अंदर चला जाएगा और 20 जो है B के अंदर चला जाएगा और 40 जो है C के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर अदर लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 40। अदर्स लैंग्वेजेस में हम इस तरह लिखते थे, लेकिन पाइथन में इस तरह हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस तरह लिखेंगे। तो ये आसान होता है बिगिनर्स के लिए इसको लिखने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ मैं। A इक्वल टू सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम 10, A इक्वल टू 10। जो A जो है वो किस टाइप का वेरिएबल हुआ, यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे। प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिखेंगे टाइप ऑफ A और टाइप ऑफ A लिखेंगे और इसको सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं सारे को और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लास जो A जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है ना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो चुका है। लेकिन A के अंदर हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट अगर सी में जाएंगे या फिर जावा में जाएंगे तो A अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो A के अंदर हम इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर अगर ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे A इक्वल टू ABC, तो A जो ABC है ये क्या है ना, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। डबल कोटेशन के अंदर अगर जो कुछ भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या करता है ना, वो स्ट्रिंग टाइप कहलाता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और इसको अंदर पेस्ट करेंगे और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो पहला जो A है, A के अंदर क्या है, 10 है। 10 है क्या है, इंटीजर वैल्यू है। जब हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, जब हम डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। इसको हम रन करें तो रन करने के बाद जो पहला जो हमारे पास आया क्लास इंट आया, देन क्लास str आया। तो लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम ही है और डिफरेंट टाइप का है। तो ये चीज प्रोवाइड करता है कि एक ही वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप का वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये चीज है, बट ये चीज रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये जो A है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ये तो गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा। जब हम डाटा टाइप बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये गार्बेज कलेक्शन के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इशू होगा तो ये रिकमेंडेशन नहीं है। देन समझते हैं कि वेरिएबल को लिखने के लिए हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करना रहता है। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम ब्रेक करेंगे तो हमको एरर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या रूल्स है, चलो हम देखते हैं। तो पहला जो रूल्स है कि कौन कौन सी अलाउड कैरेक्टर है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, एक वेरिएबल्स नेम को लिखने के लिए कौन कौन सा अलाउड कैरेक्टर है, तो वही देखते हैं। तो पहला अलाउड कैरेक्टर है ना कैपिटल A2 कैपिटल Z, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। कैपिटल A2 कैपिटल Z एंड स्मॉल a2 स्मॉल z।
और यू कैन से 0 to 9 और 0 to 9 और अंडरस्कोर, इतना ही क्या है ना ये अलाउड कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर को लेकर ही हम क्या करेंगे ना एक वेरिएबल का नाम को हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे सपोज ABC इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं ABC इक्वल टू, यहाँ पे 10 लिख दिए, ABC इक्वल टू 10 लिख दिए। देखो ए जो है वो क्या है ना अलाउड कैरेक्टर में आता है, बी भी जो क्या है बी भी अलाउड कैरेक्टर में आता है, सी भी अलाउड कैरेक्टर में आता है। तो ये क्या हुआ, ये वैलिड वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिखेंगे ABC इक्वल टू 20, तो ABC भी क्या है ना, ये जो ABC है ये भी ए भी ए के अंदर आता है, बी भी A to Z के अंदर आता है, सी भी A to Z के अंदर आता है। तो ये भी क्या है ना ये वैलिड कैरेक्टर है, ये अलाउड कैरेक्टर के अंदर आता है, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम से। तो वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। जब हम आइडेंटिफायर पे एक लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ABC है ये अलाउड कैरेक्टर है, देन ABC और यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है, तो 9 भी जो है क्या है ना 0 to 9 के अंदर 9 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल होता है, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडरस्कोर भी लिखते हैं, अंडरस्कोर ABC इक्वल टू 991 और इसके अंदर लिख देते हैं 30, तो ये भी क्या है ना ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारे क्या है ना ये सारे अलाउड कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर को लेकर ही हम इस तरह हम क्या कर सकते हैं ना वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। देन सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है ना, हम एक वेरिएबल का नाम को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख देंगे A1 ABC, तो 1 क्या है ना 1 देखो यहाँ पे डिजिट है, हम डिजिट से स्टार्ट के वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे हमको क्या करेगा ना हमको एरर देखने को मिलेगा। तो वेरिएबल नेम डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं 1 ABC लिख रहे हैं, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना ये एरर शो कर रहा है। तो हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को, हम सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को, लेकिन डिजिट आ सकता है, एक वेरिएबल के अंदर डिजिट आ सकता है, लेकिन डिजिट स्टार्टिंग लेटर डिजिट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखे थे ABC 9, तो 9 हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 9 ABC हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे लिखेंगे 9 ABC और ये इक्वल टू और यहाँ पे लिख देंगे 50, तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिजिट से स्टार्ट कभी भी नहीं हो सकता एक वेरिएबल नेम। हम कीवर्ड को हम क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। कीवर्ड क्या है जो कि रिजर्व कोड होता है। जैसे कि इफ इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको हम कमेंट आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इफ इक्वल टू 10, इफ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इफ जो है वो कीवर्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना है वो एरर शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिख देंगे एल्स इक्वल टू 30, तो एल्स भी क्या है ना ये भी एक कीवर्ड है। तो इस तरह हम कीवर्ड को आज वेरिएबल्स नेम हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पे ABC इक्वल टू 50 और स्मॉल में लिखते हैं ABC इक्वल टू 100, तो ये जो ABC और ये जो कैपिटल में लिखे ABC और स्मॉल में जो लिखे ABC, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और इसको रन करेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और कैपिटल ABC। ठीक है, और नीचे लिखते हैं प्रिंट और इसके अंदर सपोज यहाँ पे थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं और इसके अंदर लिख देंगे हम प्रिंट और स्मॉल में लिखते हैं ABC। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो पहला देखो, पहला जो ये जो 50 है ABC, इसके अंदर क्या स्टोर है 50 स्टोर है, तो यहाँ पे 50 स्टोर हो गया और स्टोर प्रिंट हो गया। और नीचे जो ABC है स्मॉल लेटर में जो ABC लिखे हैं इसका वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है, एक नेम सेम है बट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे जो ABC कैपिटल में और ABC स्मॉल में दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कहलाता है। अगर यहाँ पे लिखते हैं ऐसे भी लिख देते हैं, अगर यहाँ पे ABC स्मॉल में लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी क्या है ना ये भी डिफरेंट टाइप का वेरिएबल कहलाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसे करना पड़ेगा और इसको हम सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 50 और 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो नेम सेम है बट डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो है वेरिएबल्स हमारे पास 2 टाइप्स का वेरिएबल रहता है, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल।
तो पहले समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल हम किसको कहेंगे, तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ से। ग्लोबल वेरिएबल क्या है ना, ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है कि उसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के अंदर कहीं से भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम a इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू 220 लिखते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं def abc और इस फंक्शन के अंदर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं 50, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट और इसके अंदर लिख देते हैं हम क्या ग्लोबल वेरिएबल्स और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंटर के अंदर हम लिख देते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है 20 है और लोकल वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है 50 है, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हम एबीसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल 20 प्रिंट होना चाहिए और लोकल वेरिएबल 50 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर आएंगे और एबीसी को यहाँ पे कॉल लगाएंगे, एबीसी फंक्शन कॉल लेंगे, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम फिर से क्लियर करते हैं और इसको फिर से हम रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले जो ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है और लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर इस लोकल वेरिएबल को हम क्या करते हैं ना, बाहर आके फंक्शन के बाहर आके उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को बाहर आके ग्लोबल वेरिएबल को भी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल हम किसको कहेंगे, लोकल वेरिएबल को हम विदिन ए फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर किए लोकल वेरिएबल इक्वल टू 50, तो ये जो लोकल वेरिएबल है वो क्या करते हैं ना, विदिन ए फंक्शन ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जब हम फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो अब हम उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमको एरर देखने को मिलेगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना देखो ये जो फंक्शन के बाहर हम लोकल वेरिएबल के यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको अगर हम सेव करेंगे और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल यहाँ पे हमको एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, नेम एरर शो कर रहा है, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। लोकल वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं किए ऐसा बोल रहा है कुछ, लेकिन हाँ भाई हम तो लोकल वेरिएबल को डिफाइन किए हैं यहाँ पे, लेकिन वो फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और फंक्शन का जब अगर बाहर होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर हो जाता, ठीक है, अगर इस लोकल वेरिएबल को इसको हम कॉपी करके यहाँ काट करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, अब ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। ये अब लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे इजीली रन हो जाएगा, क्योंकि ना ये जो ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को हम कोई कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम के अगर कहीं से भी हम एक्सेस करना वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अगर इसको लोकल वेरिएबल होता तो फंक्शन के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। और इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और इसको हम सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 20 है, पहले जो 20 प्रिंट हुआ, ये 20 किस लिए प्रिंट हुआ, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 20 था, तो इसलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। और जो लोकल वेरिएबल यहाँ प्रिंट करें, लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 50 था, तो यहाँ पे इसलिए 50 प्रिंट हुआ। और एबीसी फंक्शन को कॉल करने के बाद और एक प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर हम लिखे ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 20 था, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम क्या करते हैं ना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसको अगर आप पाइथन आईडीएली पे जो अगर रन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जाके रन कर सकते हो। तो ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा हम रन करके देखते हैं आईडीएली पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईडीएली भी ओपन हो चुका है, पाइथन आईडीएली। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 10 20, तो इजीली यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, ये हमको एरर शो नहीं किया क्योंकि ना ये जो वैलिड आइडेंटिफायर्स है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, 20 प्रिंट हो चुका है। अगर इसके अंदर अगर ABC इक्वल टू PQR इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 30 करते हैं तो ये भी वैलिड हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम प्रिंट लिखेंगे ABC कॉमा PQR और यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो पाइथन आईडीएली में, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली अलाउड कैरेक्टर क्या रहता है, अलाउड कैरेक्टर ओनली हमारे पास जो अलाउड कैरेक्टर रहता है A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z और 0 to 9 और अंडरस्कोर, एक ही सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम डॉलर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको सिंटैक्स एरर दिखने को मिलेगा। अगर हम ABC एट द रेट कर देते हैं यहाँ पे
तो हमको फिर से एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना जो एट द रेट जो सिंबल है वो अलाउड कैरेक्टर के अंदर नहीं आता, अलाउड कैरेक्टर के अंदर नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे वो एरर शो कर रहे हैं, हमको एरर देखने को मिल रहे हैं। ओनली अलाउड कैरेक्टर क्या है, कैपिटल A2, कैपिटल Z और स्मॉल Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। और एक चीज, हम कितने लेंथ तक हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल्स का लेंथ अगर डिफाइन करें कितना लेंथ होगा, जैसे कि एबीसी, तो एबीसी आएगा 3 लेंथ, वेरिएबल का लेंथ कितना है 3 है, तो इतना कितना लेंथ तक हम ले सकते हैं वेरिएबल्स को। तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी आप लेंथ लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर हम ऐसे करेंगे, उसका वेरिएबल्स का लेंथ हम जितना मर्जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना ये जो लेंथ है, जो हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, और एक बार प्रिंट करेंगे तो इसको नाम को लिखने के लिए हमको यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगा। तो वेरिएबल का लेंथ हम जितने मार्जिन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेकमेंडेशन है कि हम ज्यादा लेंथ ना लें, लिमिटेड लेंथ के में ही वेरिएबल्स नाम को डिफाइन करें और ऐसे नाम डिक्लेयर करेंगे जो कि मीनिंगफुल होगा। अगर किसी को एज स्टोर करना है तो हम एज ऐसे लिखेंगे, एज इक्वल टू 33 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और प्रिंट करेंगे एज, तो हमको पता लग जाएगा कि ये एज है, जो 33 है वो एज एक नंबर नहीं है, एक डिजिट नहीं है, ये किसी का एज है। तो ऐसे वेरिएबल का नाम हम देते हैं, किसी के मीनिंगफुल नेम हम देंगे वेरिएबल का नाम, जो कि हमको प्रोग्रामिंग में समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पाइथन डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको कोडिंग सीखना है, आपको पाइथन सीखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।